चलिए, आज एक बहुत ही पुरानी लेकिन हमेशा काम आने वाली कहानी में उतरते हैं। ये कहानी है अच्छाई, जलन और हमारे कर्मों के नतीजों के बारे में। तो कहानी की शुरुआत ही एक बहुत बड़े सवाल से होती है कि भाई घमंड और लालच का अंजाम आखिर होता क्या है। ये सवाल ही हमें इस कहानी की जड़ तक ले जाएगा। तो चलिए इसका जवाब ढूंढते हैं। कहानी हमें एक गांव में ले चलती है जहां एक सेठ अपनी दो पत्नियों के साथ रहता था। अब कहने को तो वो एक ही छत के नीचे रहते थे, लेकिन घर में शांति बिल्कुल नहीं थी। वजह, दोनों पत्नियों के स्वभाव में जमीन आसमान का फर्क था। और यहीं से घर का सारा कलेश शुरू होता है। देखिए, एक तरफ थी बड़ी पत्नी, सिर पर बाल कम थे लेकिन दिल की बहुत अच्छी थी, विनम्र और मेहनती। और दूसरी तरफ थी छोटी पत्नी, जिसे अपने लंबे घने बालों पर इतना घमंड था कि वो उतनी ही अहंकारी और काम से जी चुराने वाली थी। बस यही टकराव कहानी को आगे बढ़ाता है। छोटी पत्नी का बस ये एक जवाब ही उसके पूरे किरदार को आईने की तरह साफ कर देता है। मतलब पति के बुलाने पर जब बड़ी पत्नी उसे आवाज देती है तो वो मदद करने की बजाय सीधे लड़ने पर उतर आती है। इससे पता चलता है कि घमंड उसमें कूट कूट कर भरा था। यहां पर पति का जो भेदभाव वाला रवैया है ना, वो साफ साफ दिखता है। वो अपनी बड़ी पत्नी को अपशगुनी समझता था, यहां तक कि सफर पर निकलने से पहले उसका मुंह तक नहीं देखना चाहता था। और ये बात भी उसने राज की तरह सिर्फ अपनी लाडली छोटी पत्नी को ही बताई थी। और जब पति तोहफे लाने की बात करता है तब तो दोनों का फर्क और भी ज्यादा साफ हो जाता है। छोटी पत्नी को चाहिए रेशमी साड़ी, सोने मोतियों के हार, और बड़ी पत्नी, उसे सिर्फ अपने पति की सलामती चाहिए थी। एक तरफ लालच है तो दूसरी तरफ सच्चा प्यार। अब देखिए, जैसे ही पति घर से गया, घर का पूरा माहौल ही बदल गया। छोटी पत्नी का जुल्म इतना बढ़ गया कि बड़ी पत्नी का वहां एक पल भी रहना मुश्किल हो गया। और आखिरकार उसे अपना ही घर छोड़कर जंगल की राह पकड़नी पड़ी। ये कहानी का एक बहुत ही दर्दनाक मोड़ है। उसे लगने लगता है कि इंसानों की इस दुनिया में उसके लिए कोई जगह बची ही नहीं है। और इसी सोच के साथ वो भारी मन से जंगल की तरफ निकल जाती है। लेकिन जंगल में भी उसका जो स्वभाव था वो नहीं बदला। एक पेड़ के नीचे गंदगी देखकर वो उसे साफ करने लगती है। और बस यही एक काम आगे की पूरी कहानी बदल देता है। और अब कहानी में एंट्री होती है जादू की। चलिए देखते हैं कि कैसे जंगल में बड़ी पत्नी की अच्छाई उसे इनाम दिलाती है। कहानी में एक साधु आते हैं। वो उसके नेक दिल को पहचान लेते हैं और उसे एक बहुत ही सरल सा रास्ता दिखाते हैं। पास के तालाब में जाओ और सिर्फ एक डुबकी लगाओ। और फिर जो होता है वो तो किसी चमत्कार से कम नहीं था। तालाब में सिर्फ एक डुबकी लगाते ही उसका पूरा रूप रंग बदल गया। वो एक खूबसूरत औरत बन गई जिसके बाल लंबे और घने थे। ये उसके अच्छे कर्मों का पहला फल था। पर बात यहीं खत्म नहीं हुई। उसे एक के बाद एक 4 जादुई तोहफे मिलते हैं। एक ऐसी टोकरी जो हमेशा गहनों से भरी रहती है, एक पत्ता जिससे मनचाहा खाना मिलता है, एक छड़ी जिससे सुंदर कपड़े मिलते हैं, और हां, वो जादुई तालाब तो था ही। तो अब कहानी पूरी तरह पलट जाती है। जब बड़ी पत्नी इस नए रूप में और इतनी दौलत के साथ घर लौटती है तो छोटी पत्नी तो उसे देखकर चल भुन जाती है। वो भी वही सब कुछ पाने के लिए निकल पड़ती है। और यहीं से लालच का खेल शुरू होता है। और दोनों के रास्ते में फर्क कितना बड़ा था वो यहाँ साफ साफ देख सकते हैं। जहां बड़ी पत्नी ने हर किसी की मदद की, वहीं छोटी पत्नी ने अपने घमंड में हर किसी को दुत्कारा। यहां तक कि साधु की चेतावनी को भी उसने हवा में उड़ा दिया। तो सवाल ये है कि क्या लालच से भी वही इनाम मिल सकता है जो नेकी से मिलता है? और यहीं वो अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर बैठती है। छोटी पत्नी ने साधु की सबसे जरूरी बात को नहीं माना। पहली डुबकी से सुंदर बनने के बाद भी उसका लालच कम नहीं हुआ। वो और पाने के चक्कर में दूसरी डुबकी लगा देती है। और नतीजा ये होता है कि उसकी सारी सुंदरता एक झटके में गायब हो जाती है और वह पहले से भी ज्यादा बदसूरत हो जाती है। उसके लालच ने उस तालाब का सारा जादू ही खत्म कर दिया। तो इस पूरी कहानी से हमें सीख क्या मिलती है? चलिए इसके सबसे जरूरी सबक को समझते हैं। साधु का जो आखिरी फैसला था वो सब कुछ साफ कर देता है। वो कहते हैं कि ये सजा उसके घमंड और उसकी जलन का ही नतीजा है। और आखिर में कहानी वहीं पहुंचती है जहां उसे पहुंचना था। सबके कर्मों का हिसाब होता है। बड़ी पत्नी को अपनी अच्छाई का फल मिलता है और वो खुशी खुशी रहती है, जबकि छोटी पत्नी को जिंदगी भर अपने लालच की सजा भुगतनी पड़ती है।
तो सबक बिल्कुल साफ है, जो दूसरों का अच्छा करता है उसका भी अंत में अच्छा ही होता है। और आखिर में हम आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़कर जा रहे हैं। जरा सोचिएगा, आज की दुनिया में जहां कई बार घमंड करने वाले आगे बढ़ते हुए दिखते हैं, वहां हम इस बात पर यकीन कैसे बनाए रखें कि नेकी का फल हमेशा मीठा होता है।